टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में कि किस प्रकार से वो लाभदायक है और किस प्रकार से हानिकारक है। लेकिन उससे पहले हमें सूक्ष्म जीव के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। इसे नाम से मालूम चल रहा है कि सूक्ष्म जीव जो क्या हो बहुत ही सूक्ष्म हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अभी लिखना कुछ नहीं है। सूक्ष्म जीव यानी इस प्रकार के जीव यानी वे सजीव जो आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, वो सारे क्या आते हैं कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। जैसे वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है, ठीक है ना, तो वर्षा ऋतु में यदि हम बात करें कि जैसे ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा है, ठीक है ना, उस पर क्या आ जाता है, काले से क्या हो जाते हैं, हमें धब्बे से दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो क्या है, सूक्ष्म जीव है जो कवक है। उससे वह जो रोटी है या ब्रेड का टुकड़ा है वो सड़ने लग जाता है और अलग सी गंध देने लग जाता है। ठीक है ना, तो वो सब क्या है, सूक्ष्म जीवों का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें इसके लिए एक अन्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई तालाब है या फिर हम बात करें कोई मिट्टी ले लेते हैं, तालाब का पानी ना लेके मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी लेने के पश्चात उस मिट्टी में से क्या करते हैं कि मिट्टी में थोड़ा पानी डाल देते हैं। किसी पात्र में मिट्टी लेकर थोड़ी सी उसमें पानी डाल देते हैं। अब थोड़ी देर उसको स्थिर रख देते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि मिट्टी यदि नीचे बैठ जाती है तो फिर ऊपर जो जल है उसको लेकर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें हमें कई सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ठीक है ना, बल्कि इस प्रकार से यदि नग्न आंखों से देखा जाए अर्थात बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो उस स्थिति में हमें सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या किसी आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाए तो हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि सूक्ष्म जीव क्या है, वो पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, ठीक है ना, फिर उसके एक दो उदाहरण के साथ ही हमें प्रयोग। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है। ठीक है ना, शैवाल, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ध्यान रखना। एक तो हम बात करते हैं शैवाल, ठीक है, फिर हम बात करते हैं कवक, फिर जीवाणु और उसके साथ ही प्रोटोजोआ। ये क्या आते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो विषाणु होते हैं, विषाणु या वायरस जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। लेकिन ये जो वायरस या जो विषाणु है वो इनसे क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी इसमें कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। मैं बता देता हूं एक बार ऐसे ही कि जो वायरस या विषाणु होता है वो सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी होता है। उसे न तो हम सजीव बोल सकते हैं न निर्जीव बोला जा सकता है। यदि स्वतंत्र अवस्था में तो निर्जीव की तरह कार्य करता है और जैसे किसी सजीव के संपर्क में आ जाता है तो ये जीवित हो जाता है, यानी अपना गुणन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो जैसे हमारा जो टॉपिक है वो लिख लो सूक्ष्म जीव, टॉपिक लिख लो सूक्ष्म जीव। सेकंड जो चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे कि ऐसे जीव जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कहने का मतलब ये क्या है कि अर्थात इन्हें नग्न आंखों से
नहीं देखा जा सकता है। तो आगे हम लिख सकते हैं अर्थात इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करेंगे। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी के टुकड़े पर काले रंग की संरचना बन जाती है, जो वास्तव में क्या होता है, एक सूक्ष्म जीवी कवक है। तो आगे हम लिखेंगे उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी के टुकड़े पर काले रंग की संरचना बन जाती है, काले रंग की संरचना बन जाती है, जो वास्तव में क्या है, सूक्ष्म जीवी कवक है, जो वास्तव में सूक्ष्म जीव कवक है। सूक्ष्म जीव कवक है। ये किसके बारे में हो गया, थोड़ा सा सूक्ष्म जीवों के बारे में, कि ऐसे जीव जिसकी यदि हम बात करें जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है ना, अर्थात इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी के जो टुकड़े पर काले रंग की संरचना बन जाती है, जो वास्तव में क्या है, सूक्ष्म जीव कवक है। ठीक है, अब इसके लिए अन्य हम प्रयोग कर सकते हैं। अन्य प्रयोग की देखो, जैसे हम बात करें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे मान लो या तो हम तालाब का पानी है, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उसमें कुछ हमें जीव दिखाई देंगे, या फिर हम मान लो कोई बात कर रहे हैं कि बगीचा है, या फिर मान लो कोई अन्य जगह है, वहां की हम मिट्टी ले लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी मिट्टी लेने के पश्चात उसमें जल डालते हैं, किसी बिक्कर में या पात्र में मिट्टी लेकर उसमें जल डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, स्थिर रख देते हैं। तो मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और ऊपर जो जल की जो बच जाता है, उसमें से जल की बूंदों में से हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो क्या दिखाई देते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, जो क्या करता है, मतलब उसमें आसानी से सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं, जो क्या है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अब उसमें देखो, जैसे हम बात करें अन्य प्रयोग की, जैसे प्रयोग लिखोगे उसके बाद में क्या लिखना है, प्रयोग में क्या लिखेंगे कि हम जैसे बगीचा है, बगीचा या अन्य जगह की थोड़ी मिट्टी एक बिक्कर में लेते हैं, बिक्कर में लेते हैं। उसके पश्चात उसमें पानी मिलाकर उसे कुछ देर के लिए स्थिर रख दिया जाता है, स्थिर
रख दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी क्या हो जाती है, बीकर में नीचे बैठ जाती है, जिससे कि जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, जिससे कि मिट्टी बीकर में नीचे बैठ जाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि अब जो है, जो ऊपर जो पानी है उसकी बूंद को लेकर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। फिर बीकर से पानी की बूंद लेकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रयोग। इस प्रयोग को सही प्रकार से देख लेना। कल पढ़ेंगे जो सूक्ष्म जीव है उसमें शैवाल, कवक, जीवाणु, ठीक है ना, प्रोटोजोआ और थोड़ा सा विषाणु के बारे में और उनकी संरचना, ये हमारा प्रयोग।